बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। 8वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हर चीज़ को उनके सामने ला खड़ा कर देते तो भी वो ईमान लाने वाले नहीं थे, सवाए इसके कि अल्लाह चाहे। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार अरब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ तरह की निशानियों को तलब करना शुरू किया। कभी वो कहते कि हमारे ऊपर फरिश्ते उतरने चाहिए, कभी वो कहते कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम अपने परवरदिगार को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और कभी वो कहते कि हमारे आबाओ अजदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको दोबारा ज़िंदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को काफिरों की फितरत से आगाह किया कि इन काफिरों की निशानियां तलब करने वाली बात कोई हक पर मबनी नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हक से फरार हासिल करने के लिए इस किस्म के मुतालबात कर रहे हैं। जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी निशानी के इस्लाम को कबूल कर लिया, जबकि मक्का के बहुत से काफिर मुतअद्दिद निशानियों को देखकर भी मुसलमान ना हुए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि ज़मीन पर रहने वालों की अक्सरियत की पैरवी करने से इंसान गुमराह हो जाता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाना जायज़ नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया है कि अल्लाह ने यहूदियों पर उनकी बगावत और सरकशी की वजह से हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय और बकरी की पीठ पर लगी चर्बी के अलावा बाकी चर्बी को भी उन पर हराम कर दिया था। लेकिन यहूदियों की सरकशी का आलम यह था कि वो चर्बी बेचकर खाना शुरू हो गए। बुखारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस रवायत को नकल किया है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की मार हो यहूद पर, जब चर्बी उनके लिए हराम कर दी गई तो उसे पिघला कर बेच दिया और उसकी कीमत खा गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने औलाद के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि वो लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी के साथ कत्ल कर दिया और अपनी मर्जी से अल्लाह ताला के जायज़ किए हुए रिज्क को हराम कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब फसलों की कटाई का दिन आए उस दिन अल्लाह ताला के हक़ को अदा किया करो। जब अल्लाह ताला हर चीज़ अता फरमाते हैं तो उसका हक़ भी बर वक्त अदा होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने रिज़्क की उन 4 बड़ी इकसाम का भी जिक्र किया जो इंसानों पर हराम है, यानी मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा इंसानों पर हराम है। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के इस गलत उज़र को भी रद्द किया जो वो अपने और अपने आबाओ अजदाद के बारे में कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे आबाओ अजदाद हरगिज़ शिरक ना करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये और इनसे पहले लोग भी इसी तरह झूठ तराशते रहे। अल्लाह ताला मजीद कहते हैं कि ऐ नबी, आप इनको कह दीजिए कि जो अल्लाह ने तहरीर किया है क्या तुम उसको जानते हो? अगर जानते हो तो उसको हमारे सामने पेश करो। गोया कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि लोग गलती तो खुद करते हैं लेकिन ख्वाम खा अल्लाह ताला की ज़ात को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बाज़ कबीरा गुनाहों का भी जिक्र किया है कि अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल नहीं करना चाहिए, फहाशी चाहे छुपी हो या एलानिया उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तराजू को सही तरीके से पकड़ना चाहिए, जब भी बात की जाए अदल से करनी चाहिए, चाहे करीबी अजीज़ भी उसकी जद में आए, अल्लाह ताला से किए गए या उसके नाम पर किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। इन तमाम नसीहतों का बुनियादी मकसद इंसान में शऊर और तकवा को पैदा करना है। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की भी बड़ी शिद्दत से मजम्मत की है जो अपने दीन में तफरका पैदा करते और ग्रोहों में बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों का मामला अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और अल्लाह ताला उनको उनके किए से आगाह करेगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपनी बेपयां रहमत का भी जिक्र किया है कि जो एक बुराई करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, लेकिन जो एक नेकी करेगा उसे उस जैसी 10 नेकियां मिलेंगी और इंसानों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ऐलान फरमाएं कि बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना और मरना सभी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करने वाला हूँ। इसके बाद सूरह आराफ है। इस सूरह के आगाज़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कुरान मजीद आप पर नाजिल किया गया है ये इसलिए किया गया है कि आप इसके ज़रिए लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराएं, और इसमें मोमिनों के लिए नसीहत है
یہ وحی اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسی گھڑی میں نازل ہوا جب وہ قومیں سو رہی تھیں، یا رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہی ہوتی تھی، یعنی اللہ کے عذاب نے انہیں غفلت میں آن پکڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ کل قیامت کو فیصلہ حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجدوں میں آتے ہوئے انسانوں کو زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ کچھ مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اسی طرح اہل نار جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ اللہ نے ان کو جو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی دیا جائے۔ تو اہل جنت کہیں گے، اللہ نے اس کھانے اور پینے کو اہل نار پر حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ 7ویں پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔